कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो हम अगर कोई भी एंगल लेते हो, किसी भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हो, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो भी हमें मालूम रहता है। ध्यान दीजिए, कल हमने लिया था कि साइन 30 अगर हम लेते हैं तो साइन 30 कौन सा एंगल के साथ इक्वल रहेगा? 30 का कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन सा है? व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30? 30 का कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? कोसाइन 60। ये कोसाइन 60 के बराबर रहेगा। इज इट राइट? अगर हम कोसाइन 30 लेते हैं तो ये किसके बराबर रहेगा? साइन 60। साइन 60. Is it right? If we consider tan 30, it will become cotangent 60. अगर cot 30 लेते हैं तो it will become tan 60. You are getting the complementary angle. अब secant 30 तो क्या होगा? cosec 30. नहीं, cosec 60 डिग्री। कोसेकंड 30 अगर लिया तो हो जाएगा सेकंड 60 डिग्री। ये थे हमारे रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर थीटा है तो वो 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट होता है। मतलब एक्चुअल क्या है फॉर्मूले? एक्चुअल फॉर्मूले क्या है? साइन 90 माइनस थीटा अगर है कॉस थीटा के बराबर आता है। कॉस 90 माइनस थीटा है तो वो साइन थीटा के बराबर आता है। tan 90 माइनस थीटा है तो कॉट थीटा, एंड कॉट 90 माइनस थीटा है तो tan थीटा। सिमिलरली सेकेंड 90 माइनस थीटा है तो वो होता है कोसेकंड थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा होता है sec theta. These are the values. समझे आप लोग? यस सर। ओके। चलो हम आपको और कुछ वैल्यूज बताएंगे। फिर से ये वैल्यू की ओर आएंगे 30, 60, 45 की ओर। तो साइन 10 कौन से वैल्यू के बराबर आएगा? साइन 10 कॉस 80। साइन 80, ये जरूरत है हमें। कॉस 80 के बराबर आएगा। और कॉस 10 किसके बराबर आएगा? साइन 80। और tan 10 किसके बराबर आएगा? cot 80। cot 10 जो है वो टेंजेंट 80 के बराबर आएगा। यस, cot सेकेंड 10 डिग्री जो है वो कोसेक 80 के बराबर है। और लास्ट कोसेक 10 इक्वल्स टू, लिखते जाना है आपको, सेकंड 80 के बराबर जाएगा, है ना। अभी हम और एक रिजल्ट देखेंगे, दो रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये तो पता लगा कि साइन कॉस, कॉस टैन, कॉस सेक, कोसेक हो जाता है। फिर हम ले लेंगे इसी तरह का ट्रायंगल। दिस इज माय ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। दिस एंगल इज थीटा एंड एक्चुअली इट इज 90 माइनस थीटा। ए बी सी। अगर हम tan थीटा लिखे तो मेरा tan थीटा आएगा BC अपॉन AB। अगर हम tan 90 माइनस थीटा लिखे, tan 90 माइनस थीटा, तो वो आएगा AB अपॉन BC। तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? देखो, tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan 90 माइनस थीटा, इनका मल्टीप्लीकेशन देख लो। BC अपॉन AB मल्टीप्लाइड बाय AB अपॉन BC, काटा काटी हो गई, आंसर आया 1। मतलब यू गॉट tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू 1। आपको ये रिजल्ट मिल गया। ये और सर दूसरा एक मेथड है, अनदर मेथड। व्हाट इज अनदर मेथड? हाउ टू प्रूव दैट tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू 1? कैसे? ध्यान दीजिए, tan थीटा माइनस
tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा, हम 1 कैसे प्रूव करेंगे? हेलो, हाउ विल यू प्रूव दिस इज अ 1? tan क्या 90 करना है? minus वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही लॉजिक। ये tan थीटा को ऐसे रखेंगे और इसको cot थीटा में कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल सही, यही बोल रहे थे ना आप? यस, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। अभी tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होगा? 1, इसलिए 1। ये एक अनदर रीजन। सिमिलरली अगर हम cot 90 माइनस थीटा लेते हो, cot थीटा इंटू cot 90 माइनस थीटा, डायग्राम से जाइए। cot थीटा है एडजेसेंट ए बी अपॉन अपोजिट, cot 90 माइनस थीटा एडजेसेंट बी सी अपॉन ए बी। तो ये काटा काटी हो गई, ये आया 1, तो मुझे मिला है cot थीटा इंटू cot 90 माइनस थीटा 1। दूसरा मेथड अल्टरनेटिवली व्हाट? cot थीटा इंटू cot 90 माइनस थीटा। अब मुझे बताइए, ये जो cot 90 माइनस थीटा, ये अपना फॉर्मूला क्या बताता है? cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर रहता है? tan थीटा के बराबर। tan और theta tan cot थीटा 1 आता है कि नहीं? Yes, sir. चलो, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मालूम है ना? तो मेरा क्वेश्चन है 1 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है? व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1? व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1 डिग्री? एटी 89 degree. हाँ 89 डिग्री, वेरी गुड। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 3 डिग्री? 87 degrees. 87 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 4 डिग्री? 86 degrees. 86 degree 86 डिग्री। एंड मेरा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 44 डिग्री? 46. 46 डिग्री। ओके, अब मेरा ये सवाल है, क्या आप जानते हो 45 45 90 डिग्री का ट्रायंगल, या 45 या 45, ये Addition दोनों साइड इक्वल होते, ये दोनों साइड इक्वल होते, मालूम है? yes sir Yes, sir. अब हम दूसरा मेथड यूज करेंगे, tan 45 का वैल्यू फाइंड कर रहा हूं मैं। ये लिख लिया है आप लोगों ने? Yes, sir. लिखिए. मैं अभी tan 45 आपको बता देता हूँ। tan 45 आपका cot 90 माइनस 45 बराबर है क्या? Yes, sir. अच्छा, तो tan 45 आपका cot 45 के बराबर आया कि नहीं? हेलो, Yes, sir. 90 माइनस, अभी इसका मतलब tan 45 इंटू cot 45, आपका आंसर क्या आता है? 1 आता कि नहीं? वी नो, yes sir ये हमारा रिजल्ट है। तो ये cot मतलब tan हुआ ना, तो मतलब tan स्क्वायर 45 1 हुआ। तो tan 45 का वैल्यू क्या आएगा आपका? 1 नहीं आएगा क्या? Yes, sir. वन होगा. tan 45 1 है क्या नहीं? Sir, cot 45 भी वन होगा. तो cot 45 भी 1 आएगा। चलो, हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर आपको तुरंत देना है। 2 क्वेश्चन दे रहे हैं हम, ओके? अभी हम आपको बता रहे हैं और एक क्वेश्चन, ये हुआ tan 45 1। मेरे पास और एक क्वेश्चन, तो उसको दोनों क्वेश्चन साथ में देने की वजह से हम जो है, कोई बात नहीं, इंफॉर्मेशन थोड़ी बदल देंगे। अभी मैं इंफॉर्मेशन बदलता हूँ। एप्लीकेशन कैसे होता है देख लीजिए। मेरे पास sin 90 जो है, इसको मैंने थीटा बोल दिया, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 90 और 90 का 0 है, तो ये होगा कोसाइन 90 माइनस 90, मतलब sin 90 आपका हुआ cos 0। इज इट राइट? Yes, sir. Yes, sir.
अगर हम cos 90 लेते हैं साइन तो वो जीरो क्या हो जाएगा? sin 90 माइनस 90 मतलब sin 0. So we got two results. एक sin 90 cos 0 के बराबर है and cos 90 sin 0 के बराबर है. We got these two results. sin 90 cos 0, cos 90 sin 0. है ना? यस अब मुझे अब बताइए sin स्क्वायर 90 प्लस cos स्क्वायर 90 आपका कितना आता है रिजल्ट? 1 आता कि नहीं? 1 आता ना? सर इज इट राइट? यस सर करेक्ट अभी ये मैंने sin स्क्वायर 90 लिख दिया. cos 90 sin में क्या होगा? जीरो sin 0 1. अब sin 90 या cos 90? sin 0 cos 90 sin 0 किसमें आप कौन सा रिजल्ट जानते हो? सर क्या है आपका क्वेश्चन sin और cos में आप कौन सा रिजल्ट जानते हो? सर साइन का. साइन का रिजल्ट जानते हैं सर दोनों का जानते सर. का वैल्यू क्या है? सर साइन What is स्क्वायर value 90 of का वैल्यू sin 1 0? आएगा. sin 91 आएगा और cos 90 सर cos 90 भी 1 आएगा. नहीं cos 90 0 आएगा. सॉरी 0 आएगा. जीरो आएगा 0 आएगा. Is it right? यस सर एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो आप पहले से जानते हो cos 90 का वैल्यू, है ना? हाँ चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ बीच में अभी टेंजेंट के ऊपर. मेरे पास tan 1 है मल्टीप्लाइड बाय tan 2 है मल्टीप्लाइड बाय tan 3 है. ऐसा मल्टीप्लाई करते 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 लास्ट मेरा tan 89 है. तो बताइए वैल्यू कितना है? प्रोडक्ट का वैल्यू मैं फिर से लिख रहा हूँ. टेंजेंट 1 2 सर वो tan 1 tan डिग्री है 3 आपको. हाँ 1 डिग्री tan 89 डिग्री ऐसे सर करते वैल्यू 1 करते कर. आएगी. कैसे? बिल्कुल सही है. कैसे सर 1 tan आएगी? थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा बोलो ना. तो tan 1 डिग्री एंड tan 89 डिग्री तो हम उसका tan का वैल्यू 1 कर सकते. यस 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 tan 189 इंटू tan 2 बिल्कुल बिल्कुल सही. 288 को जोड़ेगा tan 88. ऐसा करते 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 tan 44 उसको हम tan 46 से जोड़ देंगे और दोनों के बीच में कौन सा बच गया? tan 45. tan 45 इक्वल टू समझ में 1. आया ना? 1 2 3 4 अप टू 44 45 46 47 अप टू 89. तो 1 and 89 2 and 88 44 and 46 ये सब पेयर हो गए. तो आपको मालूम है tan 1 and tan 89 बिल्कुल सही. हम फिर से लिखते हैं tan 1 तो इसको हम cot में लिखेंगे. cot 1 हो जाएगा ना 89 का. यस सिमिलरली tan 2 ये हो जाएगा cot 2. ऐसे करते करते tan 44 और ये हो जाएगा cot 44 और बचेगा tan 45. तो ये 1 होता है ना. यस 1 1 1 1 44 टाइम्स इंटू 1 तो आंसर 1 बिल्कुल सही. tan 45 1 है और बाकी सबका प्रोडक्ट 1 आता ना. tan 1 tan 89 प्रोडक्ट 1 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ना. tan थीटा tan 90 माइनस थीटा 1 आता है. ये डायरेक्ट 1 लिख सकते हो आप. ये डायरेक्ट 1 जरूरत नहीं आगे लेके जाने की इसमें.
यस सर समझ। यस, नेक्स्ट। अब हम आपको आपके लिए एक क्वेश्चन देते हैं, देखिए चेक करते हैं आपका आईक्यू। हमने क्या किया, cos 1 इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री, ऐसा करते 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 इंटू cos 179 डिग्री। बोलिए वैल्यू कितना है? सर 0 आएगा क्यों? क्योंकि cos 90 0 थी। बीच में किसी भी जगह cos 90 है, बिल्कुल बिल्कुल, और ये 0 है, और 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, तो आंसर 0, बिल्कुल सही। ये सब क्वेश्चन आए हैं कुछ एग्जाम में। चलो आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिजल्ट जान गए। चलो अभी हम आपके पास कुछ प्रॉब्लम लेके आए हैं। आपको ये सिंप्लीफाई करना है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा के प्रोडक्ट में लिखना है। कैसे आएगा ये? प्रूव दैट। कैसे प्रूव करोगे आप? किसी एग्जाम में प्रूव दैट नहीं आता, बट अगर है तो इसके जगह इसको रिप्लेस कैसे करोगे आप? आ सकते हैं, हाँ, वैल्यू आ सकते हैं थीटा की। थीटा की वैल्यू नहीं हमारे पास। आई डोंट हैव एनी वैल्यू ऑफ थीटा। नहीं सर दोनों अज्यूम यस, ये मैंने लिया सेक स्क्वायर थीटा। आई एम एडिंग कोसेक स्क्वायर थीटा इन दिस टू, इन दिस। बोलिए कैसे कन्वर्ट करोगे? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। सर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस नहीं 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 नहीं। चलो अब हमको बता देते हैं, इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सही है क्या? यस और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन Sin स्क्वायर square theta। थीटा। वेरी गुड। हम अभी क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये आ गया इंटू सर है आंसर। साइन। तो बोलिए ये रिजल्ट क्या है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 1 आता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब ये डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर गए तो कॉस स्क्वायर का क्या होगा? ऊपर गए तो सेक स्क्वायर हो जाएगा और साइन का कोसेक वेरी स्क्वायर गुड। हो जाएगा। आ गए कि नहीं रिजल्ट? इज इट राइट? यस सिमिलरली आपको दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, दूसरा। tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू tan थीटा प्लस cot थीटा इज sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। करो, कैसे करोगे? कैसे किया बताइए मुझे। से इसको सेक के टर्म्स बनाएंगे tan को। हाँ, LHS सेक के टर्म्स बनाएंगे। सर उसका tan साइन थीटा कॉस प्लस, में ट्रांसफॉर्म वेरी गुड, साइन साइन अपॉन कॉस कॉस में प्लस कन्वर्ट। साइन। वेरी गुड वेरी गुड। इसको हम कन्वर्ट करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
and it will be converted into cos theta upon sin theta. Okay, आगे बोलिए। और सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वेरी गुड। और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये 1 होता है, बिल्कुल सही। आप बात करते समय ऐसा आवाज क्यों आ रहा है? सर सेक थीटा, हाँ, कोसेक थीटा। चलो लिख लो, ये दो आइडेंटिटी हमने प्रूव की। We are using the identity sin square theta plus cos square theta as a 1. चलो हम आपको एक वैल्यू देते हैं, आपको डिसाइड करना है अनदर वैल्यू। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मेरे पास है साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, उनका एडिशन 2 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट? ये मेरा क्वेश्चन है। सर 1 आएगा वैल्यू, हाँ, 1 आएगा 1। कैसे क्या 1? अरे साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा कितना आएगा? क्या फॉर्मूला ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बिल्कुल सही। सर आ आपके गया पास ये, बोलिए कितना है? 2 ये आता है सर। आपका नाम क्या है? शंतनु पगार। गुड गुड गुड, वेरी गुड शंतनु पगार, आपने बहुत सही बताया, बिल्कुल सही। बाकी लोग देखिए, बहुत सही बताया। ए होगा साइन थीटा, बी होगा कोसेक थीटा। हमने साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का अगर स्क्वायर लिया तो हमारा 2 का स्क्वायर होगा 4। अब इसका स्क्वायर करो, साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा टू साइन थीटा कोसेक थीटा इक्वल्स टू 4। अब इनका प्रोडक्ट कितना था बाकी लोग बताइए? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ साइन थीटा एंड कोसेक थीटा? प्रोडक्ट कितना आता है? ये 1 आता कि नहीं? मतलब ये 2 आएगा। अब ये 2 राइट साइड जाके माइनस होगा, तो इसलिए फिर से हमारी वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा फिर से 2 आया। मेरा और एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा? ये आपके लिए क्वेश्चन है, कितनी आएगी ये वैल्यू? नहीं बता रहे हो? और सेम आएगी ना 2, इसका स्क्वायर करो,
sin raised to 4 theta, cosec raised to 4 theta, cosec लो cosec, sin square मत लो, cosec raised to 4 theta sin में plus 2 sin square theta into cosec square theta 2, ये प्रोडक्ट 1 आएगा क्योंकि sin two theta cosec theta 1 उनका स्क्वायर, तो ये 4 है 4, तो ये 4 minus 2 sin raised to 4 plus cosec raised to 4 is 4 minus 2 हो गए ये प्रॉब्लम। फिर जब हमारे पास दो रेसिप्रोकल का एडिशन है, ये याद रखो, जब मेरे पास x plus 1 upon x2 है तो मुझे x square plus 1 upon x square भी 2 मिलेगा, बिकॉज रेसिप्रोकल है। x raised to 4 plus 1 upon x raised to 4 भी 2 मिलेगा। चलो हम अभी आपको एक क्वेश्चन करते हैं, इसी के ऊपर मेरा आगे का सवाल है। अब मेरे पास है tan थीटा प्लस cot थीटा, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, कितना आएगा बोलिए। हेलो, Yes, sir, calculate. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, सेम आएगी ना? Yes, sir. सेम आएगी। चलो ये बेसिक हुआ, आपको a प्लस बी के ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों ने यूज किया। अब मैं अभी क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज वैल्यू ऑफ tan क्यूब थीटा प्लस cot क्यूब थीटा। चलो अब मैंने क्वेश्चन बदल दिया। Sir, your voice is break. ब्रेक हो रहा है Yes, sir, break हो रहा है। अभी? Sir, voice clearly आ रही है अभी। Clearly आ रहा है sir ओके अभी। ओके, एक मिनट। अभी आ रहा है क्या? हेलो, Sir, calculate कर दो। ब्रेक होता है? सर tan प्लस cot की वैल्यू क्या आती है? tan थीटा प्लस cot थीटा मैंने दिया 2, यस सर। तो मुझे tan क्यूब प्लस cot सर क्यूब उसका थीटा आंसर की आएगा, वैल्यू उसका आंसर 4 आएगा। 4 आ रहा है। नहीं सर, 2 मिनट सर, 2 मिनट। चेक करो। सर 3 आ रहा है, सर 3 आया, सर 3 आया। नहीं ना, कुछ तो गलती हो रही है। तो हो रहा है। व्हाट इज योर फॉर्मूला ऑफ a प्लस b ब्रैकेट 2? Sir, 4 आ रहा है। a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b क्यूब। तो मुझे a क्यूब प्लस b क्यूब चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? a प्लस b क्यूब माइनस 3ab a प्लस b, तो मुझे मिल जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब। चलो, तो हमें मिलेगा डायरेक्ट tan क्यूब थीटा प्लस cot क्यूब थीटा इज व्हाट इज a प्लस b, मतलब 2 क्यूब माइनस 3 इंटू, ये प्रोडक्ट 1 है, और इंटू 2, 8 माइनस 6, कितना है आपका? 2 आया, बिल्कुल सही, 2 ही आया, बराबर, बिल्कुल 2 अगर है तो 2 आता है। मैं अभी ये नंबर बदलता हुआ आपको आंसर बताना है। मैंने इसके जगह 7 लिख दिया, आप बोलिए कितना आएगा आपका? 7 ही आएगा। सर 7 ही आएगा। नहीं, क्यूब के लिए, मैंने स्क्वायर के लिए नहीं, Five. क्यूब
स्क्वायर के लिए तो मैंने पूछा ही नहीं। स्क्वायर के लिए 47 आएगा। क्यूब के लिए बोलिए। क्यूब के लिए आएगा इसका क्यूब 341 माइनस, यस यस यस, 343 माइनस 21 341 322 समझे क्या आप लोग? नहीं सर नहीं, फॉर्मूला में पुट किया है ए क्यूब, ए प्लस बी क्यूब मतलब tan थीटा प्लस कॉट थीटा, हमने 7 लिया तो 7 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी मतलब 1, उनका प्रोडक्ट 1 है, इंटू ए प्लस बी में फिर से 7, तो इसका क्यूब 343 और ए 21 माइनस किए, कुछ नहीं है। क्यूब आते हैं आपको, क्यूब ऑफ नंबर? सर आते हैं। 7 क्यूब 7 इंटू 7 इंटू 7, देख लो, चेक कर लो, गलत भी हो सकता है। 49 इंटू 7 343, इसमें से हमें 21 माइनस करना है। 322 आ गए क्या? 322 हाँ सर। यस आना चाहिए। यस सर 322 आया। नंबर बदल, यस 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 यस, नंबर बदल दिया तो वैल्यू बदलती। तो वी यूज दिस फॉर्मूला, अभी हमने ये फॉर्मूला यूज किया है ना। अब मैं इसमें बदल करता हूँ। अगर मेरा tan थीटा माइनस कॉट थीटा 2 है तो व्हाट इज माय tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड tan क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा, फॉर्मूले बदल गए। मेरा वैल्यू है tan थीटा माइनस कॉट थीटा का 2 है। मुझे ये चाहिए ना, तो मुझे tan थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर लेना पड़ेगा। सर 6 आया। तो मुझे नहीं, बढ़ जाएगा वैल्यू 4। हाँ 6 आया, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी लोग नहीं आंसर करते हैं। -2 tan थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 4। ये प्रोडक्ट 1 आया तो -2 राइट साइड जाके प्लस हुआ। क्यूब का वैल्यू बताइए। 4 + 2 6। अब क्यूब में क्या करना है? प्लस का क्यूब नहीं आएगा, हमें क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा। tan थीटा क्यूब माइनस कॉट tan क्यूब थीटा माइनस कॉट क्यूब थीटा पूछना पड़ेगा। सर tan क्यूब थीटा माइनस कॉट क्यूब थीटा की वैल्यू निकालनी है क्या? तो फॉर्मूला हमारा ये रहेगा, ए माइनस बी क्यूब जो होता है, ए क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी क्यूब। सर मुझे ए 14 माइनस आती है। बी, हाँ, तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा। चलो, हमने आपके आइडेंटिटीज भी कवर करके दिए, ये लिखते रहो, ये याद करो। तो मुझे ये चाहिए, तो मेरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी मतलब व्हाट? 2 का क्यूब 8, 3 टाइम्स प्रोडक्ट 1 इंटू 8, देखो कितना है। इज इट 24 + 8 32? 32 आना चाहिए, 32। माइनस नहीं होता, अभी प्लस होता है। अब मैंने नंबर 7 लिख दिया, तभी चेंज करो आंसर। फिर 7 के लिए आंसर बदलो, इसका क्या होगा और इसका क्या होगा 7 के लिए, तुरंत करके दिखाओ। स्क्रीन ब्लर हो गई। स्क्वायर बताइए, tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 7 के लिए। 7 स्क्वायर 49 + 2 51 51 प्लस आएगा। आएगा, प्लस
इसमें 7 क्यूब प्लस आंसर 61 61 into 7 343 plus 21 364 आएगा। चलो हम थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे प्रॉब्लम को। मेरे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू ए कॉस एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। इलिमिनेट थीटा मतलब हमें थीटा नहीं चाहिए, ऐसा इक्वेशन बनाओ जिसमें थीटा नहीं चाहिए। थीटा नहीं मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नहीं आना चाहिए, ऐसा इक्वेशन बनाना है, उसे कहते इलिमिनेट थीटा। ऐसा इक्वेशन बनाइए जिसमें थीटा नहीं आएगा। बोलिए। ऐसा इक्वेशन बनाइए जिसमें थीटा नहीं आता है, उसे कहते हैं इलिमिनेशन ऑफ थीटा। एक्स इज ए कॉस थीटा, वाई इज ए साइन थीटा। बहुत सिंपल है। आपके पास रिजल्ट क्या है साइन और कॉस का? cos a upon a y upon a assume कर सकते हैं और सॉरी cos a upon a x upon a assume कर सकते हैं, sin थीटा को y upon a। वेरी गुड। सर हम ऐसा कर सकते हैं Sin- x plus y equals to 1 upon x plus 1 upon y। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये आप यूज करो, बताया हमने। बिल्कुल सही। आपका एक्स अपॉन ए क्या है? कॉस थीटा एंड वाई अपॉन ए क्या है? साइन थीटा। बिल्कुल, तो अभी इसमें पुट करो। इज इट राइट? तो ये होगा वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए स्क्वायर विल बी 1। अगर हो गया एलिमिनेशन, हो गया एलिमिनेशन। समझे क्या एलिमिनेशन? अब आपके प्रैक्टिस के और एक एग्जांपल देता हूँ। एक्स इज ए कॉस थीटा एंड वाई इज बी साइन थीटा। करो एलिमिनेशन, सेम है। नहीं होगा, cos थीटा x upon a होगा, हाँ, cos थीटा x upon a होगा और sin थीटा y upon b होगा। यस। x upon और a उसको whole square सब्स्टिट्यूट प्लस वाई अपॉन बी होल स्क्वायर, है ना, equals वन to आएगा। जैसे इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज 1 पहले में। इसको हम ऐसा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसे नहीं कर सकते हम, उसको ऐसे रखना है। चलो मैं अभी बदल दे, अब लिखो ये, मैं अभी बदलता हूँ। लेट मी चेंज द कंसेप्ट। कंसेप्ट कैसा है देखिए। आपको इलिमिनेट करना है थीटा। एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा, वाई इक्वल्स टू बी tan थीटा। करो इलिमिनेट। एक नंबर का प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, बस इतना ही। हाँ, दूसरा भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं। कैन यू इलिमिनेट? हमने व्हाट इज योर आंसर? बहुत ही सिंपल है। जब सेक थीटा tan थीटा आएगा तो Yes. आपका रिजल्ट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस
tan square theta is 1. Use this reason. परदेसी मेरे यारा तुम भूल न जाना। तन्मय अरे वाह, तन्मय भूल न जाना। तन्मय आपका माइक ऑन है। बिल्कुल बिल्कुल तन्मय अच्छे तन्मय। गाना गा रहे हो। x square upon a square minus y square upon b square Square equal upon to b 1. square is 1. Very good, very good. बिल्कुल सही। यस, अब थोड़ा मैं क्वेश्चन बदलता हूँ। x equals to h plus a cos theta and y equals to k plus a sin theta. ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, x equals to h plus a cos theta and y equals to k plus b sin theta. अब समझ में आ रहा आपको क्या करना है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। प्रूव करना है। तीसरा, 4 नंबर, x equals to h plus a sec theta, सेम प्रॉब्लम है ये, a plus b tan theta। बोलिए। सर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा बट हो जाएगा सर। h को लेफ्ट साइड में लीजिए, फिर a से डिवाइड करो, k को लेफ्ट साइड में लीजिए, फिर a से डिवाइड करो और आइडेंटिटी में पुट करो। समझ में आया सबको? ये आपको करना है, बाद में करो। इलिमिनेट थीटा हुआ, हाउ टू इलिमिनेट थीटा, सिंपल प्रॉब्लम हो गए। ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है बट आप यू कैन सॉल्व इट। इलिमिनेशन ऑफ थीटा। सर हो गया सब। सर पहला हो गया। हो गए तीनों भी? यस सर। हाँ ओके सर। पहले का आंसर आया है, x माइनस एच अपॉन ए प्लस वाई माइनस के अपॉन बी। यस is equal to 1. टू 1। दूसरे का आंसर आया है, x माइनस एच अपॉन ए स्क्वायर, y माइनस ये है, y पहला दूसरा 3 नंबर इसमें तो एक क्लियर। सर ब्लर दिख रहा है। ये आएगा x माइनस एच अपॉन ए माइनस is equal to, Y minus all of you got all these things, k upon b bracket square is 1. So you used here the trigonometric ratio and identities. अच्छा, sin 53 square, sin square 53 plus cos square 47, इसका वैल्यू क्या आएगा बोलिए? What is value of sin square 53 plus cos square 47? एक काम करो, इसको sin square 47 लो। अब बताइए। मी घराच्या बाहेर चालते घरात नसेल. ऐसे करा, sin square 17 plus sin square 63
73, 83, 73. कितना आएगा आंसर? बोलिए, व्हाट इज इट्स आंसर? आपके लिए करना है, आप लोग करने वाले हो। tan 10 into tan 20 into tan 30 into tan 50, 40 into tan 60 into tan 70 into tan 80 कितना आएगा? ये डिवाइडेड बाय सर पहले का तो 1 आएगा। डिवीजन बोल दो, डिवीजन डिवीजन। सर स्टार्टिंग फर्स्ट और सेकंड का 1 1 आता है आंसर। मैं इसको कॉट करता हूँ 60, ये कॉट 70 करता हूँ। सर अब थर्ड वाला क्वेश्चन क्लियर मैंने बोला, थर्ड वाला कुछ नहीं है। tan 10, tan 20, tan 30, tan 40, tan 30 डिवाइडेड बाय cot 60, tan cot 70 और cot 80। पहले दो 1 1 आएंगे। सर ये भी 1 आएगा नीचे वाला। 1 ही आना चाहिए क्योंकि tan 10 और cot 80 इक्वल है, तो कैंसिल हो सर जाएंगे tan सीधा। कैंसिल हो जाएंगे। tan theta equal to cot 90 minus theta. यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बीच में हम जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज किए उसका एक झलक आपके सामने रखा है। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सर सेकंड एलिमिनेशन भी हो। सेकंड वन 1, ये साइन को हम कन्वर्ट करेंगे कॉस में। साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, वो सा कॉस 17 उसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 आंसर आएगा। यस सर। ओके, यस आना चाहिए। चलो ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ते हो तो इसको इसी तरह से पढ़ना है। सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा आया ऐसा नहीं, उसका एप्लीकेशन हमें आना चाहिए। वी मस्ट नो इट्स एप्लीकेशन। दिस इज द बेसिक थिंग फ्रॉम योर प्रीवियस नॉलेज। ये सब मैंने आपका प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन दिए, कोई नया कोई नो न्यू क्वेश्चन वाज देयर, ऑलवेज रिलेटेड विद प्रीवियस नॉलेज। ओके, अब नया ट्रिग्नोमेट्री हमारा जो होगा तो हम कल देखेंगे एंगल, नेक्स्ट लेक्चर में एंगल एंड मेजरमेंट, फाउंडेशन फॉर IIT। सभी एग्जाम, ऑल एग्जाम। अब तक आप लोगों को एंगल पता है, बट एक्चुअल एंगल क्या है, फिर उससे हमारा आगे का पोर्शन धीरे आगे चलेगा। एंगल एंड मेजरमेंट, किसी भी एंगल को कैसे किस तरह से मेजर, आप लोग डिग्री से फैमिलियर हो, बट एंगल सिर्फ डिग्री में भी नहीं रहता है और कुछ मेजरमेंट रहते हैं एंगल। यू आर फैमिलियर विथ एंगल एंड मेजरमेंट से हर चीज मेजर होती है। अमाउंट, अमाउंट को हम कहते हैं मेजरमेंट, और ये मेजरमेंट अलग अलग टाइप में हुआ करना है हमें। 3 टाइप एंगल मेजरमेंट। एक है जो डिग्री मेजर है, आप जो लोग देखते हो डिग्री मेजर, Radian. 30 डिग्री, हाँ अरे वाह 60 डिग्री। दूसरा है रेडियन, क्या पहले से पता है क्या आपको? रेडियन, रेडियन डिग्री, Yes sir. डिग्री रेडियन। यस, और कोई जानते हो डिग्री रेडियन के अलावा? हेलो, ये थर्ड जानते हो?
तो हमारे लिए डिग्री और रेडियन ही इम्पोर्टेंट। तीसरा है ग्रेड, बट वो नहीं बताएंगे आज। तो थैंक यू आज के लिए। नेक्स्ट डे वी स्टार्ट विथ एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। Good morning, sir, and thank you, sir. Have a nice day, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.